नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी एक साथ 2 डिग्री की है या फिर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करी है और अब डर लग रहा है कि क्या हमें रेलवे में जॉब मिलेगी या फिर नहीं। दोस्तों, आजकल रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डबल डिग्री का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें किसी को तो मौका दिया जा रहा है लेकिन किसी को बाहर कर दिया जा रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। साथ ही डिजी लॉकर वाली प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर किसी ने डबल डिग्री एक साथ रेगुलर या किसी भी तरीके से कर ली है तो इसका भी सॉल्यूशन है, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते फिर इसके रूल की बात करेंगे। देखो, प्रॉब्लम यह है कि पहले रूल था कि आप एक ही सेशन में कोई 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 2 रेगुलर डिग्री एक साथ करी तो रेलवे इसे फ्रॉड या ओवरलैपिंग मानता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 2018 से 2021 तक कोई बीए की डिग्री करी है या फिर इसी के दौरान कोई और डिग्री करी है जो रेगुलर है, जैसे कि आईटीआई या फिर कोई और डिग्री, और अगर कोई इंसान ऐसा करता था तो रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रॉड घोषित करके उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि एक ही इंसान 2 जगह डिग्री लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अब आता है नया रूल, यानी कि एक खुशखबरी, जिसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रैल 2022 में एक रूल आया था जिसमें आप एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं, जिसे धीरे धीरे सारे बोर्ड मान रहे हैं। लेकिन इसका भी एक नियम होता है कि किस तरह से आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। देखो, इस अप्रैल 2022 के यूजीसी वाले रूल के हिसाब से आप 2 तरह से डबल डिग्री एक साथ कर सकते हैं। या तो एक कोई डिग्री रेगुलर मोड से और एक डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, या फिर आप 2 डिग्री डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से एक साथ कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो फिर आपको रेलवे में वैलिड माना जाएगा। इसमें कई कैंडिडेट तीसरी चीज एक और सोचने लगते हैं कि अगर हम एक साथ 2 रेगुलर डिग्री करते हैं लेकिन अगर उनकी प्रेजेंट या क्लास का टाइमिंग अगर अलग अलग समय पर हो तो क्या ये चीज भी पॉसिबल है। तो देखो, ये चीज वैलिड मानी जा सकती है, लेकिन रेलवे में इसके लिए बहुत ही ज्यादा सख्त नियम है। तो इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये चीज भी रेलवे में वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं और रेलवे को डबल डिग्री एक ही टाइमिंग पे इस तरीके से दिखाते हैं तो आपको भी फ्रॉड माना जाएगा और आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो, अभी एक प्रॉब्लम और आती है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया भी है तो उनको पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन आप सबने एक डिजी लॉकर ऐप के बारे में सुना होगा जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और जिससे रेलवे वाले ये पता कर सकते हैं कि आपने कब कौन सी डिग्री करी है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इसको जानने से पहले आपको इसका फायदा बताते हैं। देखो, कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक डिग्री रेगुलर और एक डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से करी है, और वो चीज़ अगर आपने डिजी लॉकर ऐप पे वेरीफाई करी है तो वहाँ से आप आसानी से बच सकते हैं। और अगर डिजी लॉकर ऐप पे ये चीज़ अपलोड है और वहाँ पे अगर ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से एक डिग्री और एक रेगुलर दिखा रहा है तो आप एक साथ दोनों चीज़ों को लगा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई चीज़ की दिक्कत आती है तो ऐसे में आप एफिडेविट यानी कि हलफनामा दे सकते हैं। किसी स्टाम्प पेपर पर अपनी जो चीज़ें हैं वो लिखकर साफ साफ एफिडेविट में शो करके उन्हें बता सकते हैं कि हमने एक डिग्री ऑनलाइन मोड से यानी डिस्टेंस मोड से और एक रेगुलर करी है। ऐसे में आप दोनों चीज़ें एक साथ रेलवे में लगा सकते हैं और डिजी लॉकर इसमें आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ रेगुलर मोड से करी हैं तो ऐसे में डिजी लॉकर आपको फंसा सकता है। इससे आपको कैसे बचना है इसकी भी आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने दोनों डिग्री एक साथ रेगुलर मोड से करी है तो जिस डिग्री की आपको ज़रूरत है सिर्फ वही डिजी लॉकर ऐप में आपको अपलोड करनी होगी। अगर दूसरी भी आप अपलोड कर देते हो और ऐसी समस्या आती है तो इससे फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो जब भी आप डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो एक ही सेशन में 2 डिग्री नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, अब तक हमने सारी प्रॉब्लम्स का और थोड़ा बहुत सॉल्यूशन की बात कर ली है। लेकिन अगर आपके साथ डबल डिग्री का चक्कर आ रहा है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने सच में एक ही सेशन में डबल डिग्री करी है या फिर किसी डिग्री के साथ साथ आईटीआई की है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको इससे कैसे बचना है चलिए आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपकी कोई एक डिग्री है वो प्राइवेट, ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से है। अगर हाँ तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से डिग्री की है वहां से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाकर ये सुनिश्चित कर लें कि हाँ आपने कोई एक डिग्री
प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से कर रखी है, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताने में और जो यूजीसी वाला अप्रैल 2022 का रूल था उसका प्रिंट आउट भी अपने साथ डीबी में ले जाएं और वो दोनों चीजें आप एक साथ दिखाएंगे तो आप इस प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एग्जाम दिया, उसमें आपने ITI शो कर दी है और अगर आपने एक ही सेशन में कोई डिग्री करी है तो उस डिग्री को आपको इस फॉर्म में शो नहीं करना है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, और उस चीज को आपको हमेशा के लिए हटा देना है। और अगर आप कोई फॉर्म ग्रेजुएशन के थ्रू भर रहे हैं तो उसमें आपको ITI का या फिर जो दूसरी डिग्री है उसको शो नहीं करना है और वो चीज भी हमेशा के लिए हटा देनी है। तो ये दो सॉल्यूशन है जो आपके काम आ सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपने एक डिस्टेंस या प्राइवेट मोड से कर रखा है एक रेगुलर, तो उसे डिजी लॉकर पे जरूर अपलोड करें, जिससे कि आपका सारा सॉल्यूशन तुरंत से ही हो जाएगा। बाकी किस किस कैंडिडेट को इस चीज को लेकर समस्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपने एक ही सेशन में 2 डिग्रियां कर रखी हैं और एक अगर डिस्टेंस ऑनलाइन मोड से है, एक रेगुलर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर उन दोनों की टाइमिंग भी अलग है और अगर एक साथ करी हैं तो इसमें भी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीज़ें रेगुलर हैं, टाइमिंग सेम है, तो ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है आपको रेलवे में जॉब ना मिल पाए अगर आपने उन दोनों चीज़ों को शो कर दिया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।